हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस के इस विशिष्ट सत्र में हम सर्वप्रथम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करेंगे और उसके पश्चात उसके बाद हम विशेष रूप से कुछ बिंदुओं की जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले 2 दिनों से। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है तो वह कैसे कार्य करती है, तो उस विषय में आपके सामने कई बिंदु रखा था। एक तो आहार के रूप में जो हम आहार लेते 3 रूपों में लेते, ठोस, द्रव एवं गैस। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और उस वायु रूप आहार के अंदर वात, पित्त और कफ दोष का संतुलन करना, उस वायु रूप आहार को शुद्ध करना, पवित्र बनाना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य और वात, पित्त, कफ दोष का संतुलन करने का कार्य यज्ञ से भली प्रकार से सिद्ध होता है। और उस आहार को जब हम निरंतरता के साथ 24 घंटा लेते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। दूसरा हमने देखा था कि यज्ञ के अंदर चंदन, गुगुल आदि कुछ विशेष औषधियों की जब हम आहुति देते हैं उससे एक सुरभि, एक सुगंधी, उसके जो उड़नशील तेल होते, एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं वह जब नासापुटों के माध्यम से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड आदि तक जब वो पहुंचते हैं तो एक विशेष प्रकार की जो सुरभि, एक सुगंधी हमें महसूस होती है। उस सुगंधी से एक विशेष प्रकार के केमिकल्स अर्थात गुड हार्मोन्स बनते हैं और वह गुड हार्मोन्स केमिकल्स हमारे पूरे शरीर के अंदर प्राप्त होते हैं और हमारा पूरा का पूरा शरीर विशेष रूप से चिकित्सा के प्रभावों से प्रभावित होता है और गुड हार्मोन्स के कारण हमारे अनेक प्रकार के रोगों से हमें निजात मुक्ति मिलती है। तीसरा हमने देखा था एंटीसेप्टिक, अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के हविर द्रव्यों की आहुति प्रदान करते तो उससे एक विशेष प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर या सरफेस के ऊपर जब वो प्रसरित होती हैं तो एयरबोर्न बैक्टीरिया और सरफेस बैक्टीरिया जो अलग अलग पैथोजेंस है, जो अलग अलग बीमारियों को पैदा करते हैं, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 2 करोड़ से करीब लोग मौत के घाट उतार जाते हैं। हजारों करोड़ का दवाइयों का व्यापार जिसके कारण चलता है। इस छोटे से यज्ञ को अपनाने से जो वह विशेष प्रकार की गैसें बनी, उसके कारण से जो रोग जनित या रोगों को पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। चौथा बताया था, जिस वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं उसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं
उसमें कुछ विशेष गैसों का एक सम्मिश्रण होता है, वह वायु हमारे लिए लाभकारी होता है। लेकिन कुछ ऐसी गैसें जो अवांछनीय गैसें जिसको हम कहते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक, वो जब बढ़ जाती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के जो अलग अलग गैसें बनती हैं, वह गैसें उन गैसों को SOx, NOx आदि जो गैसें होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करती है। अर्थात वायुमंडल के अंदर अवांछनीय गैसें, चाहे वह इंडोर हो चाहे वह आउटडोर हो, जो अवांछनीय गैसें हैं उन गैसों को दूर करके, नष्ट करके हमारा जो वायु रूप आहार है उसको शुद्ध करके और उसके माध्यम से चिकित्सा होती है। यह चौथा बिंदु आपको सामने रखा था, जिसको हम केमिकल प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, और जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं, जिसको हम इस छोटे से यज्ञ को अपनाने से हम बचा सकते हैं। पांचवा बताया था रंग या रश्मियां के माध्यम से चिकित्सा। जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं और उसका जो एक प्रकाश है, एक किरणें हैं, जो उसकी रश्मियां हैं, वह जो हमारी नेत्रों के ऊपर पड़ती है या हमारी नेत्र उसका त्राटक करती है, या हमारे शरीर के ऊपर वो रंग और रश्मियां जब पड़ती है और एक ऊष्मा विशेष निर्माण होता है, वो ऊष्मा जब ऊष्मा से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है या फिर हमारे शरीर के ऊपर जब वो ऊष्माएं पड़ती हैं, तो उसके कारण से हमारे शरीर के एक विशेष रूप से चिकित्सा की प्रभाव पड़ता है। और उसके लिए उदाहरण के रूप में मैंने सूर्य चिकित्सा और उससे संबंधित जो कुछ अलग अलग चिकित्साएं होते हैं उसका उदाहरण देते हुए बताया था। अर्थात कहने का कि पांचवा है, यज्ञ के द्वारा रंग या रश्मियों का जो प्रभाव होता है, उसकी जो ऊष्मा होता है, उसका जो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, उसके माध्यम से भी हमारी विशेष रूप से चिकित्सा होती है, रंग या रश्मियों के माध्यम से। और अगला एक और बिंदु बताया था, उसमें जो हमारा अपूर्व है, हम जो भी कर्म करते हैं उसे शुभ या अशुभ कर्मों के आधार पर पुण्य या पाप हमें प्राप्त होते हैं, और उन्हीं पुण्य या पाप के आधार पे हमारा अगला जन्म में जाति, आयु और भोग सिद्ध होते हैं। और उसमें पुण्य रूप कर्मा से यदि हमारा कमजोर है तो उसके कारण से शरीर अपंग होना, संतान प्राप्ति ना होना से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं जीवन में आ सकती है या आती है, जो कर्मा से दुर्बल होने के कारण जीवन में बीमारी आती है, या इसी प्रकार से कोई ताप, संताप, किसी का श्राप, किसी की बद्दुआ या अभिचार आदि भी होते, तो उसके माध्यम से भी जो भी हानि होती, उन सब से दूर करने का कार्य भी इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से भली प्रकार से होता है। ये इसका पांचवा या छठवां बिंदु है, जो यज्ञ के द्वारा हमें चिकित्सा प्रदान करता है या चिकित्सा की यह प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर डालता है। इन कुछ बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी, और इससे अतिरिक्त एक विशेष बिंदु था जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि जिस वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं, उस वायु के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनायन कण और ऋणायन कण। और जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पे ऋणायन कण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है, और उसके कारण से होने वाले अनेक प्रकार के जो रोग है उनसे भी हमारा बचाव हो जाता है, या कोई रोग हो गया है तो वो भी हमारा बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। जैसा वायुमंडल समुद्र के तट पर, जैसा वायुमंडल जंगल के अंदर, जैसा वायुमंडल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, वैसा वायुमंडल का निर्माण हमारे घर में, अर्थात 200 से 400 मिलीमीटर हवा के अंदर कण पाए जाते हैं। 1 मिलीमीटर हवा के अंदर 200 से 400 कण ऋणायन कण पाए जाते हैं, और उसके कारण से यह विशेष लाभ सिद्ध होता है। और उन्हीं कणों का जो वायुमंडल के अंदर प्रसरण होता है, तो अलग अलग प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं, उन रेडिएशनों को भी न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है, और उसके माध्यम से भी हमारी चिकित्सा। मानी हम अभी तक कई सारे ऐसे बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा कर चुके, जिन जिन बिंदुओं के माध्यम से यज्ञ विशेष रूप से चिकित्सा की प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर डालता है, जिससे हमारी विशेष रूप से चिकित्सा होती है। यह कुछ बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी। अभी कुछ बिंदु शेष बचे हुए हैं, उसमें से पहला है भस्म। यज्ञ शेष राख जो बच जाती है, भस्म जो बच जाती है, उस भस्म का सेवन या उस भस्म को शरीर के ऊपर लगाना, या उस भस्म का लेपन आदि, सेवन आदि, पानी में डाल के उस पानी का शोधन करके उस पानी का सेवन, या अलग अलग रूपों में उस भस्म का प्रयोग करने से सामान्य रोगों से लेकर के दांत खाद खुजली से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोगों को भी ठीक करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है इस यज्ञ चिकित्सा, हवन चिकित्सा के माध्यम से। उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। और एक सूक्ष्म ऊर्जाओं के माध्यम से चिकित्सा होती है, और एक सूक्ष्म द्रव्यों के हमारे श्वास के माध्यम से, जैसे हम जिस वायु के समुद्र के, जैसे मैंने धनायन कण और ऋणायन कण की बात बताई, उसका अपना एक विशेष इफेक्ट है। लेकिन
कुछ औषधीय द्रव्यों को जब हम जलाते हैं तो वह अत्यंत सूक्ष्म होता है, नैनो पार्टिकल के अंदर आते हैं। और मॉडर्न साइंस भी यह मानता है कि यह जो सूक्ष्म कण होते हैं, नैनो कण होते हैं, 2.5 या 2.5 से भी नीचे के, अर्थात उससे भी जो सूक्ष्म कण होते हैं, वह कण भली प्रकार से श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम प्रदूषित एरिया में या जहां पेट्रोल, डीजल, कोयला या इस प्रकार का जलाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, भीड़भाड़ वाला क्षेत्र, और वहां पे वो पार्टिकल जो बढ़े हुए हैं, उसमें लेड से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जिसको हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो वो भी हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। और उसके कारण से आज की जो रिसर्च आती है कि 3 से 6 साल की आयु, 1 साल ऐसे वायुमंडल में श्वास लेने से हमारी कम हो जाती है। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो यह उत्तम द्रव्य है, श्रेष्ठ द्रव्य है, जो औषधीय द्रव्य है, उन द्रव्यों का जब हम हवन करते हैं तो उसके माध्यम से जो गैसों का निर्माण होता है, वह गैसें जब हमारे भीतर प्रवेश पाती हैं, या उस गैसों के साथ जो सूक्ष्म नैनो पार्टिकल है वह जब प्रवेश पाते हैं, तो वो सीधा हमारे ब्लड के साथ घुल जाता है, मिल जाता है, और उससे हमें पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव लाभ या सही लाभ हमें प्राप्त होता है। अर्थात उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। जैसे हम कोई द्रव्य खाते के बाद पचन होता है, पचन होने के बाद फिर वो हमारे लीवर के माध्यम से प्रसारित होता, आगे बढ़ता हुआ वो हमारे खून में, रक्त में घुल जाता है, और उसके बाद वो कार्य करता है। और यहाँ पे जो भी हमें द्रव्य चाहिए वो पहले हमने अग्नि में डाला तो अत्यंत सूक्ष्म नैनो पार्टिकल के रूप में आ गया, 2.5 से भी छोटे, एक छोटा जो पार्टिकल कहा जाए, छोटे पार्टिकल में आ जाता है, और वह हमारे श्वास के माध्यम से सीधा लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में सेकंड के कुछ हिस्सों में ही वो कार्य हो जाता है, मानो बहुत तेजी से कार्य। तो इस प्रकार से भी यह यज्ञ चिकित्सा कार्य करती है। तो आगे कुछ बिंदु जो बताएं, कुछ बाकी हैं, उसके ऊपर उदाहरण देते हुए विशेष रूप से आपके सामने रखेंगे। तो आइए, आप सभी लोगों ने तैयारी कर ली होगी यज्ञ करने के लिए। छोटा सा कुंड नहीं तो कोई भी एक प्लेट के ऊपर, जैसे मैंने पहले ही दिन बताया, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर के उसको अच्छे से धो करके, गौमूत्र का उसके ऊपर छिड़काव आदि करके उसको शुद्ध करके भी हम थाली में रख ले, और उसके ऊपर भी हम यज्ञ की समिधाएं लगा करके यज्ञ कर सकते हैं, उसको स्थांडेल बोलते हैं। दूसरा, यदि हो सके तो ये छोटा सा ऐसा कुंड हमारे आज सभी जगह पे उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे छोटा सा कुंड लेकर के उसके अंदर इस विशेष प्रकार से समिधाएं, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी समिधाएं हैं जिसके जलने के बाद राख ना बचे, जलते समय ज्यादा उसके अंदर कार्बन भी ना हो, पहले ही कार्बन कम होता है तो वो कम मात्रा में वो प्रदूषण फैलाने वाली या फिर विशिष्ट औषधीय गुणों से युक्त पाई जाती हैं। ऐसी जो समिधाएं होती हैं, उन समिधाओं का प्रयोग लेते हुए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कर सकते हैं। हमने यह गाय के गोबर की समिधा ली, क्योंकि आज पेड़ काटना और ये सारी चीजें जो है उससे भी हमारा बचाव हो, गौशाला से स्वनिर्भर हो, और उसके साथ साथ जो विशेष औषधीय द्रव्य होते हैं उसका चूर्ण भी हम इसमें मिला सकते हैं या मिलाते हैं, जिससे ये और औषधीय द्रव्यों से युक्त हो जाती है और इस सर्व ऋतुओं के लिए उपयुक्त होती हैं। और इसकी जो माध्यम से जो निकलने वाली गैसें हैं, धूम्र हैं, वह भी हमारे लिए उपयोगी और विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो इस संविधाओं का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, और आपको भी हम बहुत कम समय में ही सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर पतंजलि आस्था पूजा के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो ये संविधा हो गई। दूसरा, जैसे मैंने कहा, सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं, और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें, या सामग्री दूसरी भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो।
दूसरा यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है। वह तेल भी संयोग वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाहक के रूप में देखा गया। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है। इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं, और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है, और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीजें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामग्री आपको खरीदनी है, लेनी है, आवश्यक ही है। यदि आप विशेष ऐसा चाहते हैं तो इसको ले भी सकते हैं, लेकिन ये द्रव्यों से भी आप अपने घर में ही उपलब्ध है, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। दूसरा, रोगों के अनुसार आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयत्। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया, उन्हीं औषधियों को लेकर के भी आप जब हवन करेंगे और बाद में धुनी करेंगे उन्हीं द्रव्यों से, तो उससे भी आपको विशेष रूप से आरोग्य लाभ या स्वास्थ्य लाभ विशेष रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में ही इन सामग्रियों को बना सकते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों से आपको सामग्री दिखा भी देते हैं, हर जड़ी बूटी को, और कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग लेना है वो लिखा भी देते हैं, जिससे आप उन सामग्री का प्रयोग लेकर के विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप विशेष रूप से यदि इस सामग्री को जो मैं लिखाता हूं उसको लेकर के हमने कुछ अलग अलग हवन सामग्रियों का निर्माण भी किया है, यदि आप अपने घर पे ही मंगाना चाहते हैं तो आप जो नंबर दिए जाते हैं कार्यक्रम के लास्ट में, या आप व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भी भेजा जा रहा है, तो उन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके और आप सीधा अपने घर पे भी उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था की है, क्योंकि कई सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये सामग्री नहीं मिली, ये जड़ी बूटी नहीं मिली, ऐसा हुआ, फिर महंगा भी हो जाता है जब छोटा छोटा बाजार में लेने जाते, फिर उसको कूटना पीसना और झंझट वाला लोगों को काम लगता है। तो आप सीधा तैयार भी मंगाना चाहो तो वो भी मंगा सकते हैं, तो उसी व्यवस्था बनाई। तो इतनी चीजों की हमें अत्यंत आवश्यकता होती है। और यज्ञ करने के लिए एक छोटा सा दीपक आप सब लोगों ने तैयार कर लिया होगा, और आचमन अंग स्पर्श के लिए एक छोटे से पात्र में जल पात्र आदि, पानी आदि ले लिया होगा। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आपने कपूर रख लिया होगा, कपूर के साथ साथ एक माचिस आदि, ये छोटी छोटी चीजें। अब आइए हम सब लोग मिलकर के यज्ञ प्रारंभ करते हैं। सीधा बैठते हुए, ब्रह्मांजलि में हाथ रखते हुए, या ध्यान मुद्रा में हाथ रखते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, मंगलाचरण करते हुए आज के इस यज्ञ को हम प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए अब आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाओं को हम संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम
अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ को धो लेते। अब ये हाथ जूठा हो गया, इसको धोना चाहिए। धोने के बाद फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मध्यमा दाएं हाथ की 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका को उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग के स्पर्श करते हुए उसकी शुद्धता, पवित्रता और उसकी शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए ओम वाङ्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार से आचमन और अंग स्पर्श की क्रिया पवित्रता, शुद्धिकरण और इंद्रियों की शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए हमने किया। अब 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन हम करते हैं। दीप प्रज्वलन करने के बाद एक कपूर की टिकिया को हम दबाएंगे तो चूरा बन जाएगा, और दबाने के बाद उसको थोड़ा सा वेदी के मध्य में उसको इस प्रकार से डाल दीजिए, और एक दूसरी टिकिया लेकर के उसको श्रु के अंदर लेकर के प्रदीप्त करते हुए अब हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे अग्नि को। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने कपूर बाती रखी है उस बाती के ऊपर टिकिया को हम रख देते हैं, और अब हम घी की आहुति देना या छोटी समिधा लगाना जो आवश्यकता पड़े उसको हम करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब संविधाओं का आधान करेंगे। 8-8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को लेकर के एक एक संविधा को घृत से सिंचित करते हुए ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु
हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।